हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? बेटा, मैं आप लोग से एक बहुत बहुत ज़रूरी, एक इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपसे बात करने के लिए आज आया हूँ। मैं जनरली यूट्यूब वगैरह ये सब चीज़ों में मैं इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ, लेकिन आना पड़ा। एक्चुअली बेटा हुआ क्या, क्लैट एस्पिरेंट्स, अभी क्लैट 23 जुलाई 2021 को क्लैट के बच्चों का एग्ज़ाम था। हर एक एस्पिरेंट, हर बच्चा समाज से लड़के आता है, समाज की चिंताएं लेकर आता है, उसके पेरेंट्स की चिंताएं लेकर आता है, उसके रिलेटिव्स की चिंताएं लेकर आता है, दुनिया क्या कहेगी ये सोच के चल रहा होता है, और मेहनत जान लगा के करता है कि यार सबको मुझे रिप्लाई करना है, सबको मुझे आंसर करना है। जो जिनके रिलेटिव छेड़ देते हैं कि साहब तुझसे ना हो पाएगा। हर एक बच्चा अपने अपने फ्रेंड्स की चिंताएं लेकर आता है, जिनके बीच में वो होशियारी दिखाया करता है कि देखो मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। हर एक बच्चा अपने उन 5 साल, भविष्य के 5 साल की चिंताएं लेकर एग्ज़ाम में बैठता है। और होता क्या है, जितना मर्जी वो मेहनत करता है, तैयारी करता है, लेकिन क्लैट कंसोर्शियम जो पेपर बना के दिया, नकली, झूठा, गलत क्वेश्चंस। अच्छा, जब बच्चा एग्ज़ाम देकर बाहर निकला ना, तो हम लोग वहाँ खड़े थे, तो हमने पूछा कि भाई कैसा रहा, तो बच्चा थोड़ा रो रहा था, थोड़ा घबराया हुआ था कि साहब क्वेश्चन पेपर वाज एकदम वैसा, और मैथ में तो हमको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। और ये तो हमको लगता है कि यार बच्चे की शायद तैयारी कमज़ोर रह गई होगी, तो बच्चा जनरली इस तरह की बातें किया करता है। हमने बोला कोई नहीं बच्चे, हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अगर टफ है तो सभी के लिए होगा। लेकिन वो बेचारा बच्चा, जब हमने रियलिटी चेक किया तो रियलिटी के अंदर कुछ और ही था। क्वेश्चन ही गलत है। ओ भाई, क्वेश्चन ही गलत हैं। ऑब्जेक्टिव तो बंदा, आपसे सवाल पूछा जाए, आपसे कंसोर्शियम वालों, चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं और आपसे कहता हूं कि साहब बताइए कि सलमान खान और मलाइका अरोड़ा की शादी कौन से साल में हुई थी, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे ना, नहीं भैया भाभी है उसकी। मैं क्या बोलूंगा, ओए भाभी है कि नहीं हम तय करेंगे, 1000 रुपए ऑब्जेक्शन के भरो। साला बेवकूफ समझ के रखे हो बच्चों को। व्हाट इज दिस? मतलब गलतियां आप कीजिएगा, गलतियां आप कीजिए, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप गलत छाप दीजिए, और जब बच्चा ऑब्जेक्शन पर आएगा तो आप क्या कहेंगे उससे? 1000 रुपए दो ऑब्जेक्शन के। एक ऑब्जेक्शन का 1000, 10 ऑब्जेक्शन है तो 10,000 रुपए हर बच्चा आपको देगा। आप मजाक समझ बैठे हैं? करते हैं ना बात। अब नहीं छोड़ा जाएगा आपको, अब बच्चा आग लगा देगा। बहुत सारे सेंटर्स पे 2 बजे से पहले ओएमआर शीट नहीं दी गई। सभी में ऐसा होता तो समझ में आती, लेकिन आधे से ज़्यादा सेंटर्स में 1:50 पे ओएमआर शीट उनको दे दी गई, और कुछ अप्रॉक्सीमेट 40%, 35% सेंटर्स में बच्चों को इस चीज़ से दूर रखा गया। भाई लेवल ऑफ मतलब लेवल एग्जाम तो हुआ ही नहीं। जिन बच्चों को 1:50 पे मिल गया उनको 10 मिनट ज़्यादा मिल गया, और जिन बच्चों को नहीं मिला, 2 बजे मिला, तो आधा फ्रस्ट्रेशन उनके दिमाग में यही आ गया। किसी बच्चे ने डिमांड किया वहां के आपके इन्विजिलेटर से कि भैया जी हमको कहा है मुस्तफा साहब ने कि 1:50 पे दे दिया जाएगा। इन्विजिलेटर बोलता है 2 बजे से पहले खोलने की हिम्मत मत करना, उठा के बाहर कर दूंगा। साला बेवकूफ समझ के रखे हो बच्चों को। हिसाब लिया जाएगा। थोड़ी सी बात और, बात ये नहीं है कि 10 मिनट जो है किसी को कम मिले, किसी को ज़्यादा मिले। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 5-7 मिनट लगते हैं वो फॉर्म भरने के लिए। लेकिन किसी को क्यों दिए एक्स्ट्रा टाइम, किसी को क्यों मिला? कि या तो किसी को ना दिया जाता, भैया हम तो 2 घंटे में भर के कर देते। अब ऊपर से रिप्लाई क्या करते हैं अपने मुस्तफ़ा भाई साहब, वो रिप्लाई करते हैं कि भैया तुम अगर 10 मिनट, तुमको 10 मिनट अगर ओएमआर शीट का फॉर्म भरने के लिए चाहिए, आपका रोल नंबर भरने के लिए चाहिए, तो तुम क्लैट देने के लायक नहीं हो, तुम इतना बड़ा एग्जाम कैसे दोगे? तुम्हारे टीचर्स ने तुमको यही सिखाया है? अरे वाह वाह, उल्टा चोर को तो आल को डांटे। डांटना तो अभी बाकी है बॉस। अब तो अब आप मजे लीजिए ना, अब बच्चे भी जाग चुके हैं, बहुत हो गया। प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो हुआ है वो क्वेश्चन पेपर आपने गलत बना कर दिया।
बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बॉस जो मैथ बैकग्राउंड के होते हैं। 75,163 अप्रॉक्सीमेट 75,000 बच्चों ने रजिस्टर करवाया, और ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अच्छा 4-4 हज़ार रुपये इन्होंने ले लिए। मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ कि 4-4 हज़ार के हिसाब से 25-30 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा ले लिया, क्योंकि हाँ, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इनके 30 करोड़ रुपए का एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, हर एग्ज़ाम पेपर सोचने से लेकर आपकी आंसर शीट इन तक पहुंचने का पूरा हिसाब मैं आपको PDF बना के हर बच्चे को दूंगा। और जवाब तो मांगेंगे भैया पैसा 1,000 रुपये इनको एक्स्ट्रा क्यों चाहिए, उसी में करो ना जो करना है आपको। चलिए ठीक है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये हुआ कि मैथ बैकग्राउंड का बच्चा है, वो मैथ बैकग्राउंड का बच्चा, सब 10,000 बच्चे तो 75,000 में मैथ बैकग्राउंड के बच्चे होंगे ना, तो उन्होंने आके सोचा होगा कि जाते ही मैथ तो मैं फोड़ फाड़ दूंगा। क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। भाई साहब बताओ बच्चा क्या करेगा जो उस भरोसे या उस पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर सोच के चला है। जैसे उसने क्वेश्चन पेपर देखा उसका तो दिमाग खराब हो गया यार, उसका पूरी तरह से दिमाग खराब हो गया, मेंटली टॉर्चर हो गया। वहां बैठकर ही उसके आंसू निकल गए। उसने बोला मैं इसका जवाब दूँ तो दूँ कैसे, रेवेन्यू को स्पेंड दे रखा है, 100 का 105% कर रखा है। 105% कोई चीज़ होती है, मतलब मेरे को नहीं समझ में आया भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अब करना क्या है आप लोगों को और मुझे और हम सब जितने भी क्लैट जो पढ़ाने वाली फैकल्टीज़ हैं, जो क्लैट एस्पिरेंट्स के माता पिता हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, बेटा इस बार ये धांधली नहीं चलने देंगे। माइंड इट मिस्टर मुस्तफ़ा, इस बार ये धांधली नहीं चलेगी। आप अगर कहते हैं कि साहब मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, मुझे क्या पता मेरे नीचे क्या हो रहा है, तो भाई साहब वाइकैरियस लायबिलिटी हमने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है बच्चों को, और आप भी जानते हैं बखूबी। अरे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करा पाए आप अपने सेंटर्स पे। कोई भी उठ के आ गया क्या इन्विजिलेशन करने? अगर आपने बच्चों को नोटिस दिया था तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि उन लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए कि भैया 10 मिनट पहले हर बच्चे को पेपर दे देना है? मजाक समझ के रखे हो? शील्ड लेके जाना, ग्लव्स पहन के जाना, पीस वो व्हाटएवर सैनिटाइजर लेके जाना। वहां पे एग्जाम सेंटर के सब बाहर फिकवा दिया उन्होंने। बच्चे का पैसा फालतू है, उनके पेरेंट्स का पैसा फालतू है। कुछ अंदर नहीं लेके जाना, कुछ अंदर नहीं लेके जाना। तब तो बड़ी नैतिकता दिखाया करते थे आप कि नहीं 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 कोरोना है तो क्या हुआ, एग्जाम तो हम लेके रहेंगे। अरे एग्जाम अब दोबारा लेना होगा आपको, ये धांधली नहीं चलेगी। जो बच्चों के साथ आपने ये किया ना, जो मेंटली हैरेस कर दो, क्वेश्चन देख के बच्चा बेचारा फैल जाए और आप अपनी ताकत दिखाते रहें बच्चों को। सभी बच्चों से अपील है मेरी, जो बच्चे क्लैट दिए हैं, जो बच्चे 2022 में देंगे, बेटा अगर आज आप लोग 21 वालों के साथ खड़े नहीं हुए तो 22 में आपके साथ यही होना है। जो बच्चे 11th में हैं और सोचते हैं कि मुझे क्लैट करना है, जो 2023 के बारे में सोच रहे हैं, बेटा अगर आज आप इन लोग के साथ खड़े नहीं हुए तो ये कंसोर्शियम आपके साथ हमेशा यही करता रहेगा। जितनी मर्जी जान लगा लो, क्वेश्चन ही गलत दे देंगे, फिर फाइनली बोलेंगे ऑब्जेक्शन है तो आ जाओ क्वेश्चन पूछ लो। अरे चलो ऑब्जेक्शन में बोलेंगे सॉरी गलती हो गई, हो हमें माफ तो कर दो प्लीज भगवान के लिए। अरे तुम्हारा भगवान के लिए माफ करना, वहां जो दिमाग का बैंड बजा है उसका क्या? माफ नहीं करेंगे। हमें एग्जाम दोबारा चाहिए, क्योंकि हमारे हिसाब का पैसा अभी भी है, और चाहिए तो फिर से पैसा ले लो। पैसे चाहिए ना? अरे कंसोर्शियम आपको पैसा चाहिए ना, और ले लीजिए, एग्जाम फिर से करा दीजिए। एग्जाम फिर से होगा और होके रहेगा। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना आपको भूल गया था बच्चे। आपको करना क्या है, आप लोग को सिर्फ क्या, अभी आपका एलर्ट का भी एग्ज़ाम है तो ज़्यादा आप लोग को लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको इतना सा करना है कि आप एक ट्वीट कीजिए कि साहब आपके साथ क्या तकलीफ़ आपने महसूस किया, आपको 10 मिनट का मिलता है, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपको क्वेश्चन गलत की वजह से आपके साथ क्या हुआ, एक ट्वीट कीजिए, हैशटैग यूज़ कीजिए जस्टिस फॉर क्लैट एग्ज़ाम, सेव क्लैट हैशटैग लगाइए। @ आप हमारे होम मिनिस्टर साहब को भी एक सूचना दे दीजिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आपके देश के भविष्य हैं यार, मेक इन इंडिया करना है तो यार थोड़ा तो सर आप भी समझिए ना। होम मिनिस्टर साहब आप @ करके उनको कीजिए। मेरे जितने भी बच्चे अदर स्टेट्स में हैं
महाराष्ट्र में मेरे कुछ बच्चे हैं, कर्नाटका में मेरे कुछ बच्चे हैं, पंजाब में तो काफ़ी हैं, कर्नाटका के हुबली में हैं। अब आप कन्नड़ में, आप मराठी में, आप पंजाबी में, जिस भी ज़बान में आपका बच्चा समझ सकता है आपकी बात को, प्लीज़ एक छोटा सा वीडियो बनाकर जितने क्लैट एस्पिरेंट्स हैं सबको कहिए कि अगर समस्या है तो जुड़े, क्योंकि अभी नहीं तो दिक्कत आएगी बस। चलिए, जय श्री कृष्णा। मैं अवनीत सिंह सलूजा आपके साथ रहूँगा। इस प्यारी सी स्माइल के पीछे ना क्रोध बहुत है, वो समझेंगे हम लोग। चलिए, मैं आपके साथ हूँ बेटा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आराम से आप क्लैट के एग्ज़ाम दीजिए, सॉरी आईलेट के एग्ज़ाम दीजिए। क्लैट के एग्ज़ाम के ऊपर चर्चा की जाएगी हमारे पार्ट पे, हम पूरी कोशिश करेंगे, फिर जो रब को मंजूर हुआ होना वही है। चलिए, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।